दीदी को कुछ किसी ने बताया होगा। जी जी, इसलिए मैं दीदी को बोलती किसी का नंबर हो तो मुझे दो, मैं उस लड़के को फोन करूं, बताऊं, बुलाऊं उसको घर में। मैं 2 दिन के बाद क्या बोलूं उसको। आपके पास काम करती थी ब्यूटी जी सर, मेरे पास काम करती थी, लेकिन ऐसा कोई मतलब रूल देखा ही नहीं मैंने उसमें, क्योंकि वो कभी सफाई पोछा करने भी चले जाती थी और कभी कभी वो मेरे पास आती थी। लेकिन कंटिन्यू बेस पे जैसे होता ना कि एम्प्लॉयज़ का टाइम आना जाना, कोई प्रोफेशनल काम वैसा काम वो अभी तक नहीं कर सकती थी। लेकिन ये चीज़ थी कि जैसे परमानेंट होता बंदे की ऑफिस टाइम, ऑफिस आना, ऑफिस जाना, वो चीज़ कभी कभी मतलब बीच बीच में आती थी। घर से जाने से पहले 2 दिन पहले आपने इनको बताया था, क्या बताया था? सर मुझे थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं लग रहा था उसका, इसलिए मतलब कि हमारी शॉप पे जो मोबाइल होता था और वो एक दिन बंद हो गया, उसने उसी दिन पहले मुझे मना कर दिया कि मैम कल से मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों बता रहे हो आप मेरे को? तो बोलती मैम मैंने पापा के साथ ना थोड़ा लेंटर पे काम करने जाना है। बस उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। रास्ते में 2-3 बार मुझे मिली भी। कितनी देर से आपके पास काम कर रही थी? सर वो मुझे शायद हो सकता है 3-4 महीने से, लेकिन कंटिन्यू बेस पे नहीं थी वो। लगातार इनके पास काम करती थी, कम समय करते थे? जाती थी लेकिन ज्यादा जाती थी। क्या कम समय रहता जाती था थी। जाने का? बस सुबह से लेके शाम के आती थी, दोपहर को नहीं आती थी वो। नहीं, सुबह से शाम इन्हीं के पास होती है? हाँ, इन्हीं के पास सुबह से शाम आप ही के पास होती है? सर जैसे हाँ 10 बजे आती थी, कभी शाम को जाती थी। मैं उसको कहती थी कि बेटा जाओ घर, जाओ घर। फिर कहती थी हाँ जाती हूँ क्योंकि घर में थोड़ा सा मैं सैड हूँ। मैंने बोला क्यों सैड हो? तो कहती थी कि नहीं थोड़ा मुझे घर में मन नहीं लगता है मेरा। मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं। मैं अपने बच्चे की तरह उसको रखा, मैंने अपने बच्चे की तरह। पापा जी है, फादर इन लॉ मेरे, ये भी मतलब वहीं पे होते थे। आप ऐसा बच्चियों को कोर्स करवाते हो ब्यूटी पार्लर? सर मेरे पास आती हैं, जैसे पेमेंट वगैरह लेते हैं, मतलब का कोर्स करते हैं। लेकिन बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि मतलब मेरे पास लेडीज़ भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, लेकिन कभी आज तक ऐसा कोई इशू ही क्रिएट नहीं हुआ जैसे पहली बार ही आज मतलब हुआ है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 16 साल की लड़की जो है वो लापता है, माता पिता परेशान है। फोटो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और माता का यही कहना है कि 2 दिन पहले जो है इन्हें जानकारी मिली थी। आपकी बेटी किसी से बात करती थी? मुझे नहीं सर पता कुछ भी, किससे बात करती थी किससे नहीं करती थी। मुझे 2 दिन बाद पता चला। आपको कैसे पता चला वो किसी लड़के से बात करती है? सर मुझे ये पता नहीं चला, लेकिन एक बारी जब मेरा मतलब फ़ोन ऐसे कंटिन्यू होता था, क्योंकि कहीं बारी देखो बहुत सारी लड़कियों के पास फ़ोन नहीं होता है और फिर मैं घर पे नहीं होती क्योंकि मुझे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये इनको छोड़ के मतलब कंटिन्यू नहीं बैठ सकती हूँ मैं शॉप पे। उसके कारण से कभी भी मतलब कोई अभी भी मेरे पास लड़की है और कभी भी कॉल कर सकती है मेरे को। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे एक दिन फ़ोन में रिचार्ज नहीं था तो मेरे हस्बैंड ने कॉल मतलब फ़ोन साथ ले लिया। उस दिन से वो कहने लगी कि दीदी मैं कल से नहीं आ रही हूँ। मैंने बोला बेटा क्यों, आप कल से क्यों नहीं आओगे? मैंने ये चीज़ भी उसको पूछी। उसने बोला कि पापा का काम कहीं लगा हुआ है, लेंटर का काम, इसीलिए मैंने वहाँ जाना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर कल से नहीं, आपको पता है आपको कि छोटा बेबी है, मेरे को काम नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। लेकिन उसने बोला दीदी मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे काम है दीदी, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद हो सकता है मैं आ जाऊँगी फिर से। देख ये तो कह रहे हैं कि साफ कि इनको जब पता लगा इन्होंने माता पिता को बता दिया। इन्होंने बताया मुझे 20 को लड़की नहीं गई है, 21-22 को बताया जब मैं इनके पास गई हूँ। मुझे यही बताया कि मुझे कुछ सुनने के लिए मिला है। इसके बाद 2 दिन के बाद वो तीसरे दिन निकल गई है। मुझे मौका नहीं मिला कुछ बात करने का। कभी बेटी ने कहा हो मैं किसी से शादी करना चाहूंगा? नहीं बोला उसने कुछ भी। बोले से नहीं तो बोल देती तो मैं शादी न कर देता, इसका इसी तरह करता शादी। अगर मेरी एक बेटी थी तो मेरे को ये भी लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि इस बेटी को ढूंढ रहा है और मदद आप लोगों की है। क्योंकि आप जितना इसे शेयर करेंगे तब तक हम चाहेंगे कि आप इसे शेयर करें और इनकी बेटी जो है वो घर आए। क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी को? मैं अपनी बेटी के जहाँ भी हो मेरी आज मैं इसी तरह शादी कर दूंगा, किसी के साथ भी हो। अभी तो कहा होगा पापा मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरे से नहीं बोली शादी के लिए कभी, जो बोलूं तो बोल देती थी अभी नहीं कराना मेरे को पापा। हम कभी जैसे आपके पास वो काम करती थी, आपका फ़ोन भी इस्तेमाल कर रही होती थी, वो ज़्यादा समय तक करती थी? सर देखिए जब भी मैं अपनी लड़कियों को कोर्स वगैरह जो भी करवाती हूँ, मतलब कि वो मेरे साथ, क्योंकि आपको पता ही एक ऑनर क्या चीज़ होती है,
मतलब मैंने डर ही रखा है, क्योंकि ऑनर आपको पता है कि जब ऑनर सामने आ जाए तो लड़कियां या कोई भी एम्प्लॉयज़, कोई भी स्टूडेंट हो, वो अपने ऑनर के सामने ऐसी वैसी हरकत नहीं करता है। अगर वो ऐसी वैसी हरकत करती तो शायद मैं उसके मम्मी पापा को बता देती या पटाखे भी मार सकती थी, कुछ भी। मेरे फादर इल्ला है, ये भी सुबह से शाम तक वहाँ पे शॉप पे बैठे होते हैं, लेकिन ऐसी हरकत देखी नहीं हमने आसपास, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मर्जी से आना और कभी चले जाना, कभी सफाई करने चले जाना किसी के घर पे, अगर मम्मा बोलते थे तो चले जाती थी किसी के घर पे। लेकिन सर क्या बताएं, अब हम खुद परेशान है कि पता नहीं दिया उसने, मतलब ये चीज़ पता ही नहीं चली, क्योंकि उसने मेरे को खुद ही बता दिया, आगे से खुद रिजाइन दे दिया कि मैम मैं कल से नहीं आ रही हूँ, और आई नहीं। फिर कोई लड़का उससे वहाँ मिलने आया हो? सर ऐसा, क्योंकि हमारा थोड़ा सिस्टम, क्योंकि खुला वहाँ पे दुकानें, ऐसा कोई लड़का आ भी नहीं सकता है, और हम किसी को आने भी नहीं देंगे वहाँ पे। 3 महीने तक आपके पास मोहल्ला हमारा काफी अच्छा है। 3 महीने तक काम किया उसने? हाँ जी, 3-4 महीने में लगा। बीच में छोड़ दिया उसने, जब मेरे पास काफी लड़कियां हो गई तो बीच बीच में उसने छोड़ दिया। आपके यहाँ कोई फोन पे बात करती थी किसी के साथ? मेरे सामने नहीं करती थी तो सर। ये कह रहे हैं वहाँ भी नहीं करती, तो फिर बात होती कहाँ से थी? मेरे फोन से की ही नहीं है। फोन मेरे पास रहता था, वो मैं देती नहीं थी उसको। कभी आपसे कभी देखा हो कि लड़की जो है घर के फोन, कोई अलग से नंबर दिया था उसे? कोई नहीं दिया अलग से नंबर किसी को। अंकल जी आपका भी मेरे साथ में दुकान है। जी जी। दुकान मेरे साथ में, मैं उसको देखता थी, हरकत तो उसकी वैसे ठीक ही थी, बैठी रहती थी दुकान के अंदर, तो झाड़ू पोंछा मारना, उसके बाद चले आना उसने शाम को अपने घर चले आती थी। उसके बाद उसकी वो इनकी माँ भी वहाँ पर आ जाती थी, 2-3 घंटे बैठ जाती थी दुकान के अंदर, वो भी बैठते थे अंदर में। तो हमें क्या पता, जब मैंने एक दिन उसको पकड़ा यहाँ पर नाले में, उसने कोई 50-60 रुपए दुकान के देने थे। मैंने कहा तू इधर क्या करती है तो नाले में? कहती है पापा के साथ काम कर रही हूँ। 5-6 दिन उसने लेबर का काम किया बाप के साथ, ये मिस्त्री का काम करते हैं। तो फिर जब गई है तो उसको लेंटर का काम बता कर गई है कि मैंने लेंटर का लिया संडे को, तो मैंने चले जाना। अब क्या पता लगता आगे क्या है। आप देख सकते हैं इस समय परिवार वालों का हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है, रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि 16 वर्ष की बेटी बालिग भी हो तो समझ आती है। अब आपको क्या लगता है, वो किसी के साथ गई है या क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं सर, मुझे पता होता तो मैं बोलती ना। मुझे पास नंबर है ना, मुझे लड़के का मालूम है, मुझे किसी का मालूम नहीं है। मैं पूछ भी रही थी कि कोई भी है बुझा, मुझे नंबर बता, लड़का बता, मैं देख के कर दूंगी। आपने उससे बात करते सुना था या क्या, कैसे आपको, आपने जैसे इनका कहना है बार बार ये एक ही बात कह रही है कि मुझे 2 दिन पहले आप ही से पता लगा, ऐसा आपने क्या देखा? सर मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ मैंने उसमें थोड़ी हरकत थोड़ी ख़राब देखी, क्योंकि जो मेरा फ़ोन दुकान का फ़ोन होता था, तो वो कई बार अगर मैंने हाथ में देखना तो उसने छोड़ देना ये चीज़। मैंने कहा, फिर मुझे डाउट जैसा कुछ हो गया कि शायद कुछ है तो नहीं। फिर जब मेरे हस्बैंड ने साथ ले दिया, उसके बाद उसने बताया कि दीदी मैं कल से नहीं आ रही हूँ। नहीं, अभी किसी लड़के की कॉल आई हो उसके लिए, क्योंकि अभी कॉल रिकॉर्ड जब चेक होंगे तो उस नंबर को भी जांचा जाएगा, तो उसका जो ब्यौरा है वो पूरा निकल के आ जाएगा। तो उसमें कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़के से बात हो रही है उसकी? सर मेरे पास तो कभी भी कॉल नहीं आई, कभी भी कॉल नहीं आई, मतलब ना मेरे फोन पे ना उस पे, मतलब जैसे हो। आपने इनको क्या बताया था 2 दिन में? मुझे 2 दिन पहले ये थोड़ा कि आसपास मोहल्ले में थोड़ा 2-4 लड़के इकट्ठे हुए थे, तो थोड़ा मतलब उसके इशारे वगैरह मार रहे थे, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। ठीक है, मतलब वो अपनी तरफ से थोड़ा कुछ पता नहीं बोलना चाहते थे शायद मुझे, लेकिन मुझे ये चीज़ का कोई पता ही नहीं चला, मतलब क्या बोलना चाहते हैं कुछ भी। मतलब फिर मैंने इनको बताया कि आपने मुझे बताया भी नहीं, लड़की काम पे चले गई, एक बार भी आपने मेरे को नहीं बताया दीदी आपने काम पे क्यों भेजा, मुझे छोटा सा बच्चा है ये, मैं कैसे इसको संभालूं। तो उन्होंने बोला दीदी थोड़ी देर तक शायद हो सकता आ जाएगी वो वापस। ये किसने कहा? इन्होंने बोला 2-4 दिन का काम है, फिर वो आ जाए। मतलब ये कंटिन्यू मेरे पास नहीं रहती थी, जैसे 10 दिन आ गई, फिर उस दिन 2 दिन के बाद वो काम पे चले गई, फिर 3 दिन के बाद तीसरे काम पे चले गई। मतलब कंटिन्यू एम्प्लॉयज कंटिन्यू आता है, कंटिन्यू ऑफिस टाइम या कोई पेमेंट देते हैं। अब आपने जैसे आपने कहा कि कुछ लड़के इशारा ऐसे देख के कर रहे थे, वो सिर्फ पॉइंट था या फोन पे कभी बात करते हुए देखा? फोन पे सर ऐसे ज्यादा नहीं देखा, मतलब कि मैंने फोन, जैसे मैं जाती थी तो फोन वहीं पे होता था, मतलब मेरे से थोड़ा। लड़कियों ने इशारा किया, ये भी उनको करती थी या सिर्फ लड़के ही कर रहे थे? क्योंकि आपको अगर ऐसा कुछ आभास हुआ होगा, कुछ ऐसा होता ना कि दोनों तरफ से देखा हो, सिंगल को इशारा करे तो इतना होता नहीं है, दोनों तरफ से इशारा नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि शायद मतलब कि शायद ये इसका कुछ गलत नजर से देख रहे हैं कि मतलब ये क्यों ऐसी हरकत कर रही है कुछ। क्योंकि जब मैंने उसको बताया, बेटा कह रही थी मुझे पार्क में जाना, मैंने बोला नहीं जाना है, तू अपनी मम्मा पापा की इजाजत से जा, मेरी इजाजत से कहीं नहीं जाना है। वहाँ ऐसे पार्क में जाती थी? लेकिन बहुत कम, मतलब जब मैं
मैं ऑफिस टाइम होती थी, मैं नहीं देती थी ज़्यादा जाने कहीं। मैंने जब भी बोला कि दीदी की इजाज़त से जाओ, मेरी परमिशन से कहीं नहीं जाना। माँ बेटी के काफी ज्यादा करीब होता है, कुछ तो बात की होगी उन्होंने। मेरे सामने कुछ नहीं किया ना, मैंने उसको पार्क भेजा ना, वो उल्टा सीधे जाती थी मेरे सामने, बस इधर मासी रहती थी उसके पास जाती थी बस 2 मिनट के लिए, और बाकी मुझे कोई पता नहीं है। सर ये आते रहते थे वहाँ पार्लर में, ये आते रहते थे, ये चक्कर लगाते रहते थे, ये बैठते रहते थे मेरे पास। बेटी से पहले इनसे मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये आते रहते थे पहले से ही। लेकिन सर शौक इसने अचानक दे दिया, ये हमें पता नहीं था ये क्या कर रही है, कहाँ क्या, क्योंकि मुझे इसके पीछे बच्चे के पीछे टाइम चले जाता और मैं पार्लर में बहुत कम बैठती हूँ। तो देख सकते हैं इस माँ ने सोचा कि अपनी बेटी को जो है वो पार्लर का काम सिखाया जा सके ताकि वो अपना रोजगार जो है वो कर सके, मगर वहीं अब दुखद खबर, वो बेटी जो है वो लापता हो चुकी है। तो आप लोगों से अपील है कि वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी बेटी जो है वो जहाँ भी है वो घर आ जाए। मैं चाहूँगा आप अपनी बेटी को एक बार नाम लेके ज़रूर बताएं कि वो घर आ जाए। अगर वो मेरी जान की घर आ जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इनकी उम्र कितनी है? 16 साल की उम्र थी। 16 साल की युवती जो है वो लापता, और बाप का जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल। अपील आप लोगों से करूँगा, और अगर आप इनकी वीडियो देख रही हो तो ज़रूर इस बाप के लिए आप जानवी वापस आ जाओ। भाई नहीं पता कि मोर बेटा यात्रा कर गए हमारे साथ है, चली यही रहे। दुखद रहता है जब इस तरह के दृश्य हमें साझा करने पड़ते हैं। कारण और मजबूरी यही कि वो बेटी जो है वो बेटी घर वापस आ जाए। लड़कियां हैं, एक लड़की है मेरे, आगे पीछे और कोई नहीं है। मैं किसमें तसल्ली करूं कि मेरी वो लड़की है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।